ये NIP वो है जो भी आपने इससे अपलोड किए और इस पे आपको बिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये पोर्टल आप देख रहे हैं सेल्फ स्पीकिंग पोर्टल है, यानी सब कुछ आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, आप बताएं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि मुझे ये काम करना है। ये बिड का पेज ओपन होता है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ मोटी सूचनाएं आपसे पूछता है। बिड टाइप, गुड्स सर्विस वर्क्स, किस तरह का आपका प्रोक्योरमेंट है। बिड सब टाइप, गुड्स में भी आप क्या खरीदते हैं, मान लीजिए आपने स्टील फर्नीचर आपने खरीदा। फिर मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट यानी ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग या रेट कॉम्पिटिटिव, दोनों मेथड के लिए सेम विंडो है, इसलिए आपसे मेथड पूछा गया। अगर मान लीजिए आपका लिमिटेड बिड होता है या सिंगल सोर्स होता है तो फिर आपको ये मिलता है। इसके बाद भी बिड का टाइटल जो पब्लिक को दिखता है स्क्रीन पे, तो इसलिए आपको एक शॉर्ट टाइटल लिखना होता है। उसके बाद में उसकी एस्टिमेटेड प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस कितनी है, और कवर्स, यानी आपने देखोगे आप बिड जब आप इनवाइट करते हैं तो बिड के दो हिस्से होते हैं। एक टेक्निकल बिड जहां जिसमें आपकी सारी शर्तें होती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन होता है, वो जितनी भी शर्तें आप लगाते हैं, विशिष्ट शर्तें, साधारण शर्तें, वो सारी आप उस डॉक्यूमेंट में आप लिखते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है जिसमें आती फाइनेंशियल बिड, प्राइस बिड जिसको आप बोल सकते हैं, उस प्राइस बिड में जो बिडर है वो अपनी रेट को कोट करता है। तो ये दो हिस्से हैं। छोटी बिड्स होती है तो आप उसका अगर कहीं से कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपने बिडर का तय नहीं किया है तो आप टेक्निकल फाइनेंशियल बिड को यानी एक एनवलप में लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई क्वालिफिकेशन तय की बिडर की, उसके बाद टर्नओवर ये होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद कोई संबंधित कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरर का कोई ऑथराइजेशन होना चाहिए, इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप तय करते हैं तो आप टेक्निकल बिड अलग एनवलप में लेंगे और फाइनेंशियल बिड अलग एनवलप में लेंगे। 2 कवर में आपकी बिड होगी। वो क्यों ली जाएगी कि टेक्निकली पहले आप जो बिडर क्वालिफाई होगा उसी की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग कवर में आप इनको लेते हैं। उसके बाद बात है बिड पब्लिश डेट। तो आप आज NIP पब्लिश हुई, आपकी बिड भी आज आप पब्लिश कर रहे हैं। बिड सबमिशन एंड डेट, बिड सबमिशन एंड डेट आपने रखी 8 तारीख। बिड सबमिशन के लिए आपको निर्धारित है RTP के रूल 43 में निर्धारित है वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट की, जो बिड वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से आप ये तय करते हैं कि आपको दिन दिया जाए। ये RTP का रूल 43 है जिसमें प्रावधान किया हुआ है। तो 10 लाख रुपए तक का ये है, तो उसके लिए देना जरूरी, तो उसमें आपने यहाँ पे दिया। और उसके बाद में बिड ओपन डेट, बिड की ओपन डेट सेम हो सकती है, आगे की तारीख लेकिन यानी बिड सबमिशन उसके बाद में अपील अथॉरिटी। इसके बारे में हो सकता है आपको कल बताया हो या ना बताया हो। कोई भी प्रोक्योरमेंट प्रावधान किया हुआ है RTP एक्ट में कि अगर किसी भी बिडर को उसके लिए वो अपील कर सकता है। अपील किसको करेगा? जो एंटिटी है उससे हायर अथॉरिटी को। तो वो 2 स्टेज पे अपील हो सकती है। फर्स्ट अपील, अगर उसमें उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो सेकंड अपील भी कर सकता है। तो वो किन को अपील करेगा वो आपको अपने बिड डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि आप इसको प्रथम अपील कर सकते हैं इन अधिकारी को, और इनको आप सेकंड करें। उसके बाद में आपको बिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो बिड डॉक्यूमेंट भी आपने PDF फॉर्मेट में आपने अपने कंप्यूटर पर रखा है, उसको आप यहाँ पे अटैच करना है, आपको अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच